हाय गाइस, वेलकम बैक टू CSS क्लासेस। आई होप आप लोग पिछला वीडियो देख लिए होंगे। पिछला वीडियो मतलब जब हमने SI सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो बनाया था वो आप देख लिए होंगे क्लास 7 का। और ये आज क्लास 7 का ही प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट करें। क्या करें? प्रॉफिट, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। प्रॉफिट लॉस क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। RS अग्रवाल होगा, क्या होगा? RS अग्रवाल एक्सरसाइज से ही ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाएगा। तो प्रॉफिट और लॉस को समझने से पहले आपको पहले 3 चीज़ क्लियर होना चाहिए। सर क्या क्लियर होना चाहिए? सबसे पहले फ्रैक्शन क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्रैक्शन, उसके बाद डेसिमल, उसके बाद परसेंटेज। समझे? ये 3 चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों एप्लीकेशन का इसमें यूज है। ये तीनों टॉपिक का इसमें क्या है? यूज है प्रॉफिट एंड लॉस में। समझ गए? इसीलिए आपको फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज, ये तीनों चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। मतलब बेसिक टू बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है, थोड़ा भी डॉट है, तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और प्रॉफिट और डेसिमल और फ्रैक्शन, ये तीनों का वीडियो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में क्या, प्रॉफिट और लॉस क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं, CP कैसे निकालते हैं, SP कैसे निकालते हैं। समझ गए? ऐसे चीज़ देखेंगे। चलिए, फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज, ये आपका थोड़ा थोड़ा क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो इसमें 100% फंसिएगा। समझ गए? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या? गेन। क्या लिखेंगे? गेन। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे लॉस। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे? SP। फिर यहाँ लिखेंगे SP, यहाँ लिखेंगे CP और यहाँ लिखेंगे CP। ये 4 ही चीज़ होता है। मेन तो 4 ही चीज़ है ना। क्या है? CP, SP, प्रॉफिट। इसी को प्रॉफिट को गेन ही बोलते हैं, लेकिन ये दोनों में डिफरेंस होता है। प्रॉफिट क्या होता है, गेन क्या होता है, अभी बताते हैं। दोनों सेम ही है, लेकिन बताते हैं क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद लॉस। ये 4 ही चीज़ आपको पढ़ना है। समझ गए? कभी दे देगा लॉस परसेंट, कभी दे देगा गेन परसेंट। समझे? तो ये कितने फार्मूला हो गए टोटल? CP 1, SP 2, प्रॉफिट 3, लॉस 4, लॉस परसेंट, गेन परसेंट 6। टोटल 6 फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। समझ गए? जैसे जैसे एप्लीकेशन को यूटिलाइज कीजिएगा, जैसे जैसे एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट कीजिएगा, वैसे वैसे फार्मूला आपको रिमेंबर होते चला गया। क्लियर? देखिए, इसका कुछ लॉजिक होता है। आप CP कब निकालेंगे, SP कब निकालेंगे, प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, ये तो आपको मालूम चल जाएगा। क्लियर? लेकिन CP SP कब निकालना है, कैसे निकालना है, इसका कुछ लेमन वर्ड होता है। समझे? ये वर्ड पे ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर यहाँ पे लिखा है बाउट, यहाँ पे लिखा है बाय, यहाँ पे लिखा है परचेज, तो ये सब क्या होता है? CP होता है। बॉट, बाय, परचेज। अगर ये वर्ड आपको क्वेश्चन में देखे किसी भी फुल स्टॉप से पहले, तो समझिए इसमें ये निकालना है। जैसे SI में क्या होता था, सिंपल इंटरेस्ट में जब P निकालते थे तो P के लिए क्या होता था? डायरेक्ट प्रिंसिपल कभी कभी पूछ देता था, कभी कभी सम पूछ देता था। सम बोले तो प्रिंसिपल। वैसे ही इसमें अगर बॉट है तो CP निकालेंगे, बाय है तो CP निकालेंगे, परचेज है तो CP। मतलब सभी, मतलब क्या होता है? खरीदना है। इसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। हमेशा प्रॉफिट लॉस किस पे निकलता है? CP पे निकलता है, SP पे नहीं निकलता है। हमेशा प्रॉफिट लॉस किस पे निकलता है? CP पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। आप देखेंगे SP मतलब होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। इसका जो वर्ड होता है वो कभी कभी क्या दे देगा? सोल्ड दे देगा। क्या दे देगा? सोल्ड दे देगा। कभी इसका दे देगा सेल दे देगा। समझे? तो कभी सोल्ड, कभी सेल। समझे? ऐसे अगर वर्ड रहे तो क्या निकालना है? SP निकालना है। क्लियर? प्रॉफिट और गेन में क्या डिफरेंस होता है? प्रॉफिट और गेन में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, कोई रेगुलर वर्क से जो पैसा, एक्स्ट्रा इनकम जो होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। और गेन क्या होता है? इरेगुलर वर्क। जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर उसका कोई भी काम है, चलिए वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो अपना कंप्यूटर का वर्क कर रहे हैं, कंप्यूटर सेक्शन में है तो कंप्यूटर का वर्क कर रहे हैं। उसका जो बॉस होगा, किसका? उस कंपनी का जो बॉस होगा, तो उसका
एग्रीमेंट के हिसाब से बोला है ठीक है आपको 10 आवर काम करना पड़ेगा, 10 आवर के बाद आपको इतना सैलरी मिलेगा। तो चलिए मान लेते हैं 10 आवर वर्क करता है, 10 घंटा काम करता है, 10,000 रुपया उसका सैलरी मिलता है। पर डे वो आएगा, पर डे काम करके जाएगा, मंथली कंप्लीट होगा, महीना लगेगा तब उसको पैसा 10,000 मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ होता है इरेगुलर में, सो ऐसा कोई ज़्यादा वर्क हो गया या कोई हार्ड मतलब ज़्यादा प्रेशर के कारण वर्क ज़्यादा टाइम करना पड़ता है, ओवर टाइम करना पड़ता है, समझ गए। तो ओवर टाइम जो उसी वही वर्किंग कंप्यूटर लाइन में ही अगर 2 घंटा ज़्यादा करके अगर वो 1 महीना या 2 महीना काम किया तो उसका हिसाब उसको अलग से मिलता है। तो उसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। मतलब जो ही काम धंधा करता है उसी काम से, जैसे ड्राइवर हो गए, ड्राइवर अपना ड्राइवरी करते हैं तो उसका ड्यूटी रहता है 7 से आपको 12 घंटा काम करना है, या 7 से आपको 10 काम करना है। तो जो टाइम टेबल होता है उस टाइम टेबल से अगर ज़्यादा काम करवाए तो उसका एक्स्ट्रा पैसा देता है। लेकिन है तो वो ड्राइवर ही ना, है तो वो कंप्यूटर इंजीनियर ही ना, जो कंप्यूटर का वर्क कर रहे हैं, समझ गए। तो इस काम से जो पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। और गेन क्या होता है, जैसे आप ड्राइवर हैं, आपको ड्राइवर में पर मंथ आपको 15,000 मिलता है, 1 महीना में आपको 15,000 रुपये मिलता है, क्लियर। अब कोई ऐसा आपका फ्रेंड है या ऐसा कोई नेबर है, सो चलो आज ये काम मतलब 1 महीना ये काम छोड़ दो, 1 महीना तुम मेरे साथ काम करो, तुमको सैलरी कितना है 15,000, हम तुमको 20,000 रुपया देंगे। कितना देंगे, 20,000 रुपया। तो 15,000 रुपया आप कमाते थे, और वो जो पर्सन आपको ले गया वहाँ से, वो जो बंदा आपको उठा के वहाँ से ले गया दूसरे काम करवाने के लिए, तो आपका काम था ड्राइवरी करना। लेकिन ऐसा कोई इरेगुलर वर्क हुआ, मतलब ऐसा जो वर्क आप नहीं जानते थे, लेकिन उसमें मेंटली आप फिट थे, हेल्दी थे, उस मतलब बॉडी के थ्रू आप वो काम कर लिए। किसी को पहुंचाना ही है, किसी को ये काम करवाना है, वो काम करवाना है, तो आपको ड्राइवर को छोड़ के, ड्राइवरी वर्क छोड़ के दूसरा काम करने से जो पैसा मिलता है उसको क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे। लेकिन आप लोग के लिए क्लास 10 तक प्रॉफिट गेन दोनों सेम ही है, क्लियर। वो आप 11th 12th में कॉमर्स रखेंगे तो इसका डीपली नॉलेज आपको दिया जाएगा। सो प्रॉफिट क्या होता है, गेन क्या होता है। प्रॉफिट जो होता है वो रेगुलर वर्क होता है। जैसे हम टीचिंग करते हैं, हम 2 घंटा पढ़ाते हैं, हमको इतना महीना मिलता है। अगर 2 घंटा मतलब 3 घंटा पढ़ाएंगे तो उससे थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। अगर पढ़ाई मतलब टीचिंग छोड़ के दूसरा काम करने लगेंगे उतना ही पैसा मिलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा मिलेगा, दिस इज कॉल्ड गेन। ओके, चलिए उतना आपको दिमाग अभी नहीं लगाना है, प्रॉफिट गेन आपके लिए बराबर है। कंसेप्ट थोड़ा था वो समझा दिए। चलिए हाँ, जब लॉस कब होता है, तो सर जब हम कोई भी सामान मतलब सीपी ज़्यादा होता है, क्या होता है, सीपी ज़्यादा होता है, और एसपी क्या होता है, कम होता है। मतलब खरीदते हैं 100 में, बेचते हैं 50 में, बस है ना। तो सीपी में 100, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, किसी भी वस्तु का दाम है 10 रुपया, किसी भी मतलब कोई भी आर्टिकल का दाम है 10 रुपया, मान लेते हैं ये मार्कर का दाम है 10 रुपया। ये 10 रुपया जो मार्कर का दाम है, वो मार्कर हम 10 रुपये में खरीदे और किसी बंदे को 8 रुपये में बेच दिए, तो 2 रुपये का नुकसान हो गया ना। तब इसका सर फार्मूला क्या हो जाएगा सर, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा सर, तो इसका फार्मूला हो जाएगा सर सीपी माइनस एसपी। क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी, क्लियर। ये मिटा देते हैं। अब तो ये बेसिक जानते होंगे, सीपी मतलब सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, ये तो जानते होंगे ना, क्लियर। चलिए ये दिख नहीं रहा है, क्लियर लग रहा है। तो लॉस कैसे निकालेंगे, हमने सामान कितना में बेचा, सॉरी कितना में खरीदा और कितना में बेचा, क्लियर। चलिए उसके बाद प्रॉफिट कैसे होगा, गेन कैसे होगा। चलिए ये मार्कर 10 में खरीदे थे 12 में बेचेंगे, 10 में खरीदे थे 12 में बेचेंगे, तो मतलब जितना में बेचे माइनस जितना खरीदे, तो गेन का क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। रटिएगा नहीं, रटिए, अगर रट लिए थोड़ा सा होगा ऐसा, मतलब लगाना पड़ेगा, 1-2 बार देखना पड़ेगा, उसका ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एसपी का फार्मूला क्या होता है, जब गेन दिया रहेगा, जब लॉस दिया रहेगा, जब गेन दिया रहेगा तब एसपी का फार्मूला क्या होगा, लॉस दिया रहेगा तब एसपी का फार्मूला क्या होगा। जब गेन दिया रहेगा तो सीपी कैसे निकलेगा, गेन दिया रहेगा तो सीपी कैसे निकलेगा, फिर लॉस दिया रहेगा तो सीपी कैसे निकलेगा, सबका फार्मूला बताएंगे, खाली बस क्लियर करते चलिएगा। ये तो क्लियर हो गया होगा। चलिए तो गेन क्लियर हुआ, गेन बोलिए चाहे प्रॉफिट बोलिए दोनों बराबर है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है वो आप जान गए। देखिए अब एसपी का फार्मूला क्या होता है, जब लॉस रहेगा तब, एसपी का फार्मूला क्या होता है, जब लॉस रहेगा तब आप क्या करेंगे,
100 में गेन को जोड़ देंगे, सॉरी जब गेन रहेगा तब 100 में क्या करेंगे सर, गेन को जोड़ देंगे सर, ठीक है सर। और नीचे में 100, ये जो गेन परसेंट रहेगा ना, उसी गेन परसेंट के बदला में 100 दिए, और इसको किस से मल्टीप्लाई कर देना है सर, SP दिया है सर, और निकालना क्या है सर, CP, तो इसको CP से गुना कर देना है। देखिए अगर लॉजिक से याद कीजिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा, समझ गए। इसी में अगर यहाँ पे गेन था, इसी में हमको लॉस डालना है, मतलब लॉस निकालना है। जब लॉस दिया रहेगा तब SP कैसे निकालेंगे, तो उसका भी सिंपल फार्मूला है सर, 100 माइनस क्या हो जाएगा सर, 100 माइनस लॉस हो जाएगा सर, और नीचे में सर 100 तो होता ही है सर, लॉस परसेंट रहेगा था। जब लॉस परसेंट दिया रहेगा तो ये फार्मूला SP का लगेगा, जब प्रॉफिट मतलब गेन परसेंट दिया रहेगा तो ये फार्मूला लगेगा। उसके बाद सर CP निकालना है, तो CP से इसको सर गुना कर देंगे सर, क्लियर। ये अटैच लग रहा है, इसको थोड़ा इधर हटा के देखिए। चलिए अब क्या निकालना है, इधर तो ये हो गया। अब देखिए अब निकालना है CP, क्या निकालना है, CP। देखिए CP कैसे निकलेगा, इसको रेसिप्रोकल कर दे, उल्टा कर दीजिए, 100 ऊपर में चेप दीजिए। अगर गेन परसेंट रहेगा तो 100 प्लस गेन, ये गेन यहाँ परसेंटेज में होता है, इसीलिए 100 ऊपर चला जाता है। हमको CP तो निकालना ही है, तो सर तो इसको SP से गुना कर देंगे सर, क्लियर। चलिए इसका भी वही होगा सर, 100 माइनस लॉस परसेंट होगा सर, लॉस परसेंट था सर, तो परसेंट के ही अगर परसेंट रहेगा तो इस परसेंट को 100 ऊपर लिख देंगे, और यहाँ पे सर SP लिख देंगे, क्लियर। कहाँ है फार्मूला, कुछ फार्मूला नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ट्रिक इसमें यूज करना है। ये अब इतना बड़ा ट्रिक नहीं यूज करना है कि कैलकुलेटर का ट्रिक अभी ये बताने लगे। ट्रिक ये यूज करना है, लॉजिक से याद करना है। अगर SP से लॉस और गेन तो बराबर हो गया ना, मतलब लॉस गेन तो समझ गए। अगर कम ज़्यादा में खरीदते हैं, कम में बेचते हैं तो लॉस होता है, तो CP माइनस SP, SP माइनस CP। और जब गेन होता है तो ज़्यादा में बेचे, कम में खरीदे तो SP माइनस CP, क्लियर। अब गेन परसेंट कैसे निकालते हैं सर, आप तो भूल गए सर, नहीं है। गेन परसेंट कैसे निकालते हैं, गेन परसेंट सर, इधर आप एक और बता दीजिए ना सर, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, क्या लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। गेन परसेंट का सर फार्मूला हो जाता है क्या, गेन बाय CP इंटू गेन बाय 100, क्या होता है, गेन बाय 100, ये होता है ना, हाँ, गेन बाय 100 इंटू क्या होता है, CP होता है, क्लियर। और ये जो होता है वो परसेंटेज में होता है, क्लियर। इधर देखिए लॉस परसेंट का, लॉस का यही होता है, लॉस बाय 100 इंटू CP, और ये क्या होता है, परसेंट में जो निकलेगा वो परसेंटेज में ही निकलेगा, इसलिए परसेंटेज का फार्मूला लगा दिए। अब बेसिक मोटा मोटी बात तो क्लियर हो गया होगा क्या। अब इसके अगर ये आपका फार्मूला 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8 फार्मूला आपका क्लियर है, 8 फार्मूला, कितना, 8 फार्मूला, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये 8 फार्मूला आपका क्लियर है तो इट मीन्स 11A आपका पूरा कंप्लीट है, 11B भी पूरा कंप्लीट है, और 11C MCQ है वो भी कंप्लीट है। ये 8 फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आंख बंद करेंगे, सर लॉस का क्या होता है, तो लॉस का होता है CP माइनस SP। सर प्रॉफिट का, गेन का क्या होता है, गेन बोलिए, प्रॉफिट बोलिए, गेन का, प्रॉफिट का क्या होता है सर, प्रॉफिट का होता है सर SP माइनस CP। फिर CP का क्या होता है सर, तो CP का होता है 100 डिवाइडेड 100 प्लस गेन इंटू SP। इसी में लॉस रहेगा तो 100 बाय 100 प्लस गेन इंटू SP, समझ गए। आप SP निकालना है तो उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, समझ गए। तो इतना बात आपका क्लियर हो गया। और 11A का जो एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है वो आप सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, SW में क्या कीजिएगा, सॉल्व एग्जाम्पल, जितना भी एग्जाम्पल है वो आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में 11A का क्वेश्चन देखेंगे, 5 टाइप का देखेंगे, 1 से 5, 5 से 10 ऐसे करके।